रीवा जिला तेज गति से विकास कर रहा है। करोड़ों के प्रोजेक्ट रीवा में चल रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट नल जल से जुड़ा है, जिसमें सरकार की मंशा अनुसार हर घर पानी पहुंचाने की योजना है, लेकिन यह योजना घोटाले की भेंट चढ़ गई है। इस भ्रष्टाचार का उजागर करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने बताया कि मध्य प्रदेश जल निगम में 311 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी लगाकर कंपनियों ने भोपाल संबंधित बैंक से 60 गांठ करके अरबों के प्रोजेक्ट को हासिल किया है। फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करके 311 करोड़ की फर्जी गारंटी तैयार की गई, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इसके साथ ही अन्य प्रोजेक्ट भी जांच किए जाए। शिकायतकर्ता बीके माला ने बताया कि मध्य प्रदेश जल निगम में करोड़ों रुपए के फर्जी व्यापक स्तर पर घोटाला किया गया है। फर्जी दस्तावेज तैयार करके जल निगम के अधिकारी एवं बैंक के अधिकारियों से 60 गांठ करके 311 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में कार्य के लिए जब ठेकेदार परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर बैंक गारंटी लगाता है, तो इसका सत्यापन कराना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है, जो कि नहीं कराई गई। इस समूचे खेल में बैंक तथा कंपनियों से 60 गांठ कर राजस्व की हानि की गई, जो जांच का विषय है। शिकायतकर्ता ने जानकारी दी है कि तीरथ गोपीकान लिमिटेड और एमपी बावरिया लिमिटेड अंकित कंस्ट्रक्शन के 2 वर्ष पहले पेयजल योजनाओं का जिम्मा सौंपा गया था। इसके एवज में उन्हें कुल लागत की 10% राशि पर कार्मिक बैंक गारंटी और मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए गारंटी राशि जमा की गई थी। इसके आधार पर निगम ने ठेकेदारों से करार कर लिया गया था। इन दोनों ठेकेदारों कंपनियों ने काम लेने के बाद योजनाबद्ध तरीके से फर्जी बैंक गारंटी लगा दी। फर्जी बैंक गारंटी के बल पर काम प्राप्त कर लिया था। इस पूरे खेल में जल निगम मध्य प्रदेश भोपाल के साथ बैंक अधिकारियों द्वारा संबंधित कंपनी ने अपने निजी लाभ लालच में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया है, जिस पर शिकायतकर्ता ने ईओडब्ल्यू में शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। आइए सुनते हैं की गई शिकायत को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने और क्या जानकारी दी। देखिए, समूचे मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनता को जल प्रदाय करने के लिए पानी दिए जाने के प्रावधान किए गए थे, जिसमें अरबों की राशि का मध्य प्रदेश के हर जिलों में, सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी देने का संकल्प मध्य प्रदेश भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। इस योजना के तहत जो जल निगम, ये दायित्व सौंपा गया था मध्य प्रदेश जल निगम को। मध्य प्रदेश जल निगम के टेंडर कॉल हुए थे, जिसमें 2 कंपनियों के द्वारा टेंडर प्राप्त किए गए थे। वो कंपनियां क्रमशः थी तीरथ गोपीकान लिमिटेड एमपी बावरिया लिमिटेड। अंकित कंस्ट्रक्शन के संयुक्त उपक्रम के द्वारा ये 2 टेंडर प्राप्त किए गए थे। इन टेंडरों के माध्यम से जो बैंक गारंटी लगाई गई थी, 311 करोड़ की फर्जी गारंटी लगाई गई। कूटरचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए गए और इस दस्तावेज के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हुए फर्जी गारंटी लगाई गई और गारंटी लगाने के बाद धोखे में रखकर जल निगम बोर्ड के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, इसमें बैंक के अधिकारी शामिल हैं और कूटरचित दस्तावेज बनाने में बैंक मैनेजर, जो संबंधित मैनेजर होंगे, उसके अधिकारी कर्मचारी होंगे और इस जल निगम के विशेष अधिकारी शामिल है। ये 1 साल से ऑडिट में आपत्ति में आई। इसकी पुष्टि हुई कि जब पुष्टि हो गई तो संबंधित कंपनी के द्वारा उक्त एजेंसियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। यदि जल निगम को संज्ञान में आ गया था कि ये फर्जी गारंटियां हैं, इनका वेरिफिकेशन होता है, संबंधित उक्त एजेंसियां इसका वेरिफिकेशन कराती हैं, तो जब वेरिफिकेशन कराती हैं तो उन्होंने वेरिफिकेशन कराया क्यों नहीं, और कराने के बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई। इस संबंध में जब हमें जानकारी हुई तो हमने पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश व अन्य जांच एजेंसियों को यह पत्र सौंपा है, जिसमें आर्थिक अपराध की पावती है। मध्य प्रदेश भोपाल से हमने पावती प्राप्त की है और हमने विधिवत तरीके से गारंटी के विषय में लिखा है। और ये रीवा जिले में कई करोड़ों का यहाँ जल निगम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और उसमें जो उप गारंटियां लगी हैं, जो सह गारंटियां लगी हैं, जो सहयोग में लगे, उनके भी दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। साथ में इनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार इनके द्वारा 311 करोड़, लगभग 311 करोड़ की गारंटी जो लगाई गई है, जो वही फर्जी है, हम जांच की मांग कर रहे हैं।
या हमारा आरोप है कि हमें ऐसा जानकारी मिली है कि इस प्रकार गारंटी संदिग्ध है, तो इस प्रकार जब गारंटी संदिग्ध है, जो अभी पूर्ववर्ती में बैंक में फर्जी गारंटी लगाई गई जिसमें शराब घोटाले में FIR दर्ज हुई है, तो इसी प्रकार एलिगेशन हमारे द्वारा लगाया गया था। आज 311 करोड़ की जो फर्जी गारंटी हम की जांच की मांग कर रहे हैं, तो इसकी गुणवत्ता भी की जांच होनी चाहिए। इनके द्वारा जो काम किए गए हैं, पाइपलाइन की जांच होनी चाहिए। इनके द्वारा जो मानक मापदंडों के साथ खिलवाड़ किया गया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारी मांग है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय CBI जांच जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे भ्रष्टाचारियों पर अंकुश नहीं लगेगा और इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करनी चाहिए।